हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सेमी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग घर पे किस तरह से करते हैं वह सीखेंगे। ये दोस्तों, सेमी पटियाला सलवार की सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। इसकी लंबाई हमें 35 इंच लेना है, यानी कि हमें 35 में प्लस 3 इंच लूजिंग करना है, तो ये 38 इंच की हो गई। तो कुल मिला के हमें लेंथ 38 इंच लेनी है। हिप का मेजरमेंट 42 है सलवार की, तो हिप में हम 5 इंच की लूजिंग देते हैं, या 47 इंच का अब हम हाफ करेंगे। तो दोस्तों, हिप का मेजरमेंट हम डबल कपड़े में 23.5 इंच लेंगे। मोहरी 7 इंच है, तो इसमें 1 प्लस हम कर लेते हैं, तो तैयार मोहरी हमारा 7 इंच ही आएगा। 8 इंच पे हम कटिंग करेंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले हम कपड़े को बिछा लेते हैं। कपड़े को बिछाने से पहले दोस्तों, इसमें लंबाई हमारी 38 इंच लेनी है, तो हम 8 इंच का अपना बेल्ट ले लेंगे। तो सबसे पहले हम 30 इंच पे मार्क करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम नीचे की तरफ इसे सीधा कर लेंगे, इस तरह से इसे हमने सीधा कर लिया है। यहाँ जो भी हमारा कपड़ा ऊपर नीचे है ये कट जाएगा। सेमी पटियाला सलवार कट करने के लिए सबसे पहले हमें लंबाई 30 इंच इस तरह से लेना है, तो हम यहाँ से 30 इंच का मार्क कर लेंगे, इस तरह से। इस तरफ भी हम 30 इंच का मार्क कर लेंगे, और अब ये दोनों लाइन को हम मिला लेंगे सीधा। हमें सेमी पटियाला बनाना है, तो 30 इंच का हाफ इंच अब हम ले लेंगे, यानी कि 15 इंच। इस पे हम मार्क कर लेंगे, इस तरह से 15 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। इस तरह से 15 इंच पे मार्क कर लेने के बाद अब हम मोहरी का माप लेंगे। यहाँ से हमारा सलवार की मोहरी 7 इंच की है, तो हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे, यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिला लेंगे। अब हमें आसन का मार्क करना है, तो आसन की लंबाई हम लगभग 8 इंच लेते हैं, तो इस तरह से कपड़े में 8 इंच तक हम इस तरह देख लेंगे कहाँ पे आता है 8 इंच। इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह मार्क करने के बाद अब हम सबसे पहले इसे कट कर लेते हैं। इस तरह कट करने के बाद जब हम सिलाई करेंगे तो अपने इस भाग को इस तरह से इस पे जोड़ लेंगे। इस जगह पे इस कपड़े को हम अटैच करेंगे, तो इतना लेंथ हम बढ़ा सकते हैं अपने सलवार का। तो इस तरह से हम नीचे का भाग कट कर लिए हैं। अब हम बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट कट करने के लिए दोस्तों, अब हमारे पास सलवार में से इतना सा कपड़ा बचा हुआ है, तो अब इसे हम 2 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। सलवार का बेल्ट है जो हमें 8 इंच लेना है, तो इस तरह से हम इस तरह से नीचे से 8 इंच में मार्क कर लेंगे, और यहाँ से हम सलवार के हिप का मेजरमेंट 23.5 इंच है, तो हम 24.5 इंच पे इस तरह मार्क कर लेंगे, और अब इसे स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी हम 8 इंच ले लेंगे इस तरह से। अब फ्रेंड्स, हम अपने बेल्ट में नेफा देने के लिए 2 इंच का मार्क इस तरह से कर लेंगे, इधर से भी और इस साइड से भी, और इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। इस
तरह से हमारा बेल्ट बन के तैयार हो जाएगा 6 इंच का। फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा हमारा बचा है उससे हम नीचे का सलवार का मोहरी बनाएंगे। तरह दोस्तों हमने सलवार की कटिंग कर ली है, तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सलवार की स्टिचिंग में सबसे पहले बेल्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को इस तरह से रख लेंगे, एक के ऊपर एक, और पीछे साइड हम पूरे में सिलाई कर लेंगे। पीछे तरफ से पूरा में सिलाई करने के बाद हम आगे की तरफ जब सिलाई करेंगे फ्रेंड्स, तो ऊपर से 1 इंच तक सिलाई करेंगे और थोड़ा सा आगे यानी कि 1.25 इंच छोड़ते हुए इस तरह सिलाई करेंगे, और फिर बीच में इस तरह से 1 इंच छोड़ देंगे और फिर नीचे की तरफ हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद यहाँ से हम इसे बीच से कट कर लेंगे, और अब अपने कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे। इसे भी बीच से इस तरह से करते हुए इसे खोल लेंगे। और अब यहाँ से एक पेड़ छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ से। इस तरह से हमने सिलाई कर लिया है। यहाँ धागा घुसाने के लिए हमने जगह छोड़ा है। अब यहाँ से 1/2 इंच इस तरह फोल्ड करके अपने मार्क के अकॉर्डिंग इस तरह रखते हुए अब इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने बेल्ट बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम इस तरह सीधा कर लेंगे और अपने दोनों साइड में जहाँ पे हमारा ये सीधा आता है, मार्क आता है, वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहीं तक हमें प्लेट देना होता है। इस तरह से मार्क कर लेते हैं हम। इस तरह से हमारा बेल्ट बनके तैयार हो गया है। अब सलवार का नीचे का भाग तैयार करेंगे। हमने इस तरह से सलवार अपना लेंगे, और ये जो हमारा कटा हुआ पीस है ये 4 पीस है। तो अपना 1 पीस अभी लेंगे हम सलवार का। और अपने दोनों साइड 15 इंच की तरफ से जो हमने कट किया है इसमें से एक कपड़ा ले लेंगे हम, और सीधा उल्टा देखते हुए हम इस तरह से रख के इसमें सिलाई कर लेंगे। अब एक तरफ सिलने के बाद फ्रेंड्स, अब हम अपने दूसरे तरफ भी 15 इंच का एक पेयर इस तरह लेकर इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने दोनों तरफ से अपने पीस को जोड़ लिया है।
अब हम अपने दूसरे पीस में भी इसी तरह से दोनों तरफ से जोड़ लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने अपने दोनों पीस में साइड में लगा लिया है। अब हम अपने सलवार की मोहरी बनाएंगे। सबसे पहले हमने 8 इंच का मोहरी लिया है, जो प्रिपेयर होके 7 इंच का हमें बनाना है। तो 8 2 जा 16, यानी हमें 16 इंच की मोहरी लेनी है। तो इस तरह से हम 16 का डबल कर लेंगे इस तरह से। और अब यहाँ से इसे कट कर लेंगे हम। इसे बीच से भी हम कट कर लेंगे। अब इसे हम कपड़े पे बिठाएंगे। इस तरह रखने के बाद अपने कपड़े को इस तरह से इस पे रख लेंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने बुकरम को सिल लिया है। बॉटम की तरफ अपने बुकरम को हम इस तरह रख लेंगे और अब इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से करते हुए कपड़े के जड़ में सबसे पहले सिलाई कर लेनी है। हम मशीन के फुट को इस तरह से उठाना है और अब इस पे इस तरह रख लेना है। यहाँ तक सिलने के बाद अब इस जड़ पे हम सिलाई करनी है। इस तरह सिलने के बाद फ्रेंड्स, अब आप चाहे तो इस पे किसी भी तरह का डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह से दोस्तों सलवार के एक पीस में मोहरी लग गया है। दूसरे पीस में भी हम इसी तरह से मोहरी लगाएंगे।
इस तरह से दोस्तों हमने दोनों मोहरी तैयार कर लिया है। अपने सीधी मोहरी पे दूसरे पीस की मोहरी भी इस तरह से रख लेंगे, सीधा के ऊपर सीधा इस तरह से हम रख लेंगे। इस तरह रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से, और अब सलवार की आसन को हम जोड़ लेंगे। एक तरफ का आसन जोड़ने के बाद हम दूसरे तरफ का भी आसन जोड़ लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ का आसन जोड़ने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपना मोहरी इस तरह से खोल लेंगे और इस तरह से उल्टे तरफ से मोहरी को फोल्ड कर देंगे बीच से। इस तरह बीच से फोल्ड करने के बाद सलवार की मोहरी की लंबाई 7 इंच थी, तो हम 7 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और ऊपर की तरफ 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। और अब इसे इस तरह से करते हुए सीधा कर लेंगे और आधा इंच की दूरी से इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है कपड़े का, उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम हेम कर लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने अपने पूरे सलवार में नीचे की तरफ हेम कर लिया है। अब अपने सलवार को इस तरह हम लेंगे और अपने बेल्ट को सीधा में हम सीधे के तरफ से ही इसे अंदर की तरफ, यानी कि अपने सलवार के अंदर इसे हम रख लेंगे। इस तरह से अंदर कर लेंगे। पीछे का साइड इस तरह से सेंटर से सेंटर पे हम इस तरह रख लेंगे। और अब यहाँ से एक बड़ा टक इस साइड से और एक दूसरा टक इस साइड से हमें इस तरह से लेते हुए इस पे सिलाई कर लेनी है। इस तरह दोस्तों पीछे के साइड में हम इस तरह से टक देते हैं तो हमें उठने बैठने में दिक्कत नहीं होती है और हमारा सलवार भी तनाता नहीं है। इस तरह से टक करने के बाद बेल्ट में हमने जो 1/2 इंच का मार्क किया था दोनों तरफ से बराबर करते हुए अब इसे अपने कपड़े से पीछे के तरफ से हम इस तरह से माप लेंगे और ये जो मार्क जहाँ तक आया है वही मार्क हम अपने इस कपड़े में भी उगा लेंगे। इतने दूर में सलवार में चुन नहीं रहेगा पीछे की तरफ। और अब इस तरफ भी इसी तरह से हम मार्क कर लेंगे। इस तरह सिर्फ मार्क करना है हमें। अब आगे की तरफ यानी कि जिधर से नेफा हमें डालना है वहां से हम टक्स देना शुरू करेंगे। बेल्ट के आगे के भाग को इस तरह से सेंटर से मिला लेंगे
और अब इस साइड हम जहाँ तक हमारा निशान है वहाँ तक हमें प्लेट देना है। बेल्ट के एक साइड में हमने इस तरह से चून लगा दिया है। अब बेल्ट के दूसरे साइड भी हमें उसी तरह से चून लगाना है। तो अब हमें इससे इस तरफ से लगाना है। चून लगाने के बाद दोस्तों कपड़े को इस तरह से हमें ऊपर की तरफ दबाने के लिए हमें अब इससे सलवार को अंदर रख लेना है। और ये वाला जो मार्जिन है वो ऊपर की तरफ ही हम रखेंगे और इस पे अब हमें दाब सिलाई करनी है, लगभग एक पैर छोड़ते हुए। इस तरह से सेमी पटियाला सलवार बनाना बहुत ही आसान होता है। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने सेमी पटियाला सलवार बनाया है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, कुछ नया सीखने के लिए अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।